हेलो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं भूगोल 10वीं क्लास के भूगोल पाठ 7 का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से एमसी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो जो ग्रामीण सड़कें हैं, गाँव में जो सड़कें बनाई गई हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन मिला है। गाँव में बहुत सारी, हर गाँव में सड़कें पहुँचाई गई हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान से देख लेना। राष्ट्रीय मार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, ये बाकी सड़कें तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा मिला था। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी। तो यह है मुंबई से ठाणे, मुंबई में और एक ठाणे जगह है, वहाँ पर 1853 में एक सबसे पहले रेल लाइन शुरू की गई थी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई से ठाणे तक 1853 में ये जो दो स्टेशन थे, इसमें सबसे पहले ट्रेन शुरू की गई थी। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे जंक्शन है। देखो, रेलवे एक दो होता है, एक तो होता है रेलवे स्टेशन और एक होता है रेलवे जंक्शन। जहाँ से बहुत सारे रेल के रास्ते निकलते हैं उसको रेलवे जंक्शन कहते हैं। व्यस्तम मतलब जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में रेल निकलती हैं या रेल लाइनें हैं, या सबसे ज़्यादा यात्री वहाँ से यात्रा करते हैं, तो वो सबसे व्यस्तम, भारत में सबसे रेलवे जंक्शन कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। देखो, पतन क्या होता है? बंदरगाह जिसे बोलते हो, पानी के अंदर जो पानी की जहाजें चलती हैं, जहां पर पानी की जहाजें रुकती हैं, उसे क्या कहते हैं? पतन। और वो पूर्वी तट, देखो हमारे ये तट है, इसको बोलते हैं पूर्वी तट और इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कि अंतःस्थलीय मतलब स्थल की तरफ है, अंदर की तरफ है थोड़ा सा, तथा अधिकांश गहराई का पतन है। गहराई भी उसकी पानी, यानी कि पानी की भी गहराई भी ज्यादा है, क्योंकि अंतःस्थलीय हो गया तो स्थल के ऊपर गहराई बहुत कम होती है, तो उसकी गहराई भी ज्यादा है और वो बड़ा सुरक्षित भी है। तो वो है विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ पर आपका एक बंदरगाह है पूर्वी तट के ऊपर, जो अंतःस्थलीय भी है, गहराई भी बहुत ज्यादा है और बहुत सुरक्षित है। तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। बाकी चेन्नई है, पारादीप है, तुतिकोण है, यहाँ पर आपके बाकी बंदरगाह है, लेकिन विशाखापट्टनम अंतःस्थलीय और सुरक्षित बंदरगाह है पूर्वी तट के ऊपर। तो उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। देखो, ये भारत का मानचित्र मान लो, ये इस तरह से थोड़ा सा बना देते हैं ध्यान से। मैप भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से मान लो ये हमारा इंडिया है, तो यहां पर भारत सरकार ने कुछ रास्ते बनाए हैं। एक तो वो बोलते हैं उत्तर पूर्वी गलियारा और एक होता है पूर्व पश्चिम गलियारा। ये यहाँ पर गुजरात के अंदर एक पोरबंदर जगह है और यहाँ पर आसाम के अंदर सिलचर जगह है। यहाँ पर एक रोड बनाया गया है जिसको बोलते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम या पश्चिम से लेकर पूर्व गलियारा। तो सिलचर से लेकर पोरबंदर तक एक पूर्वी पश्चिम गलियारा आता है। कहाँ से लेकर? सिलचर। यहाँ सिलचर पड़ता है पूर्व में और पश्चिम में क्या पड़ता है? पोरबंदर, जो गुजरात में पड़ता है, और सिलचर असम में पड़ता है। तो यहाँ पर एक रोड बनाया गया है जिसको बोलते हैं पूर्वी पश्चिम गलियारा। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिसको बोलते हो आपका, वो क्या है? सबसे प्राथमिक सड़कें हैं और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वो होते हैं जो नई दिल्ली से सारे आकर के मिलते हैं, तो इनका बड़ा महत्व है। नेशनल हाईवे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एसटीडी किसे कहते हैं। एसटीडी की फुल फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। इसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इससे अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखो, भारत के अंदर रेलवे को मुख्य जोनों में बांटा गया है। उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, इस प्रकार मुख्य जोन है। उस जोन में जो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है ना, वो दिल्ली में है। जैसे मध्य रेलवे है,
ठीक है, दक्षिणी रेलवे है, ये जोन है। तो उत्तरी रेलवे जोन कहाँ है? दिल्ली में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, देखो भारत के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं बहुत सी, जैसे गंगा नदी है और भी जैसे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है, कुछ उसके अंदर जलमार्ग बनाए गए हैं और उनके भी जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर दिए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार जलमार्गों को भी नंबर दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। तो यही पूछा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किस स्थानों के बीच नौकागम्य है? नौकागम्य का मतलब जिसमें नाव चलाई जा सकती है। ऐसी बहुत नदियों में आसान नहीं है नाव चलाना, उनको नाव चलाने योग्य बनाया जाता है। तो जिसमें नौकागम्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, वो कहां से कहां तक है? तो वह इलाहाबाद से लेके हल्दिया, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल के अंदर, इधर एक रास्ता बनता है इलाहाबाद से हल्दिया तक, जहां नाव चलाई जा सकती हैं और उसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राष्ट्रीय जल संख्या नंबर 1, जलमार्ग संख्या नंबर 1 कहां से कहां तक है? तो वह है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? तो कार्ड व लिफाफे, जो लिफाफे या कार्ड भेजा जाता है उसको हम भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी का मानते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? तो राजमार्ग संख्या नंबर 7 जो है वो सबसे बड़ा संख्या में, लंबाई में सबसे बड़ा है, जो कि ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जोड़ता है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर दक्षिणी गलियारा, अभी थोड़ी सी देर पहले आया था पूर्व पश्चिमी गलियारा, इसी प्रकार उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम नगरों को जोड़ता है? तो वह श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर जो ऊपर से जम्मू और कश्मीर में पड़ता है और तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में, केरला के उधर पड़ता है। तो यहाँ ये इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिणी गलियारा। तो उत्तर दक्षिणी गलियारा किस दो नगरों को जोड़ता है? श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? वायुयान, हवाई जहाज के द्वारा आम जनता को भी ये सुविधा उपलब्ध हो, तो वो एक विशेष प्रावधान लिया गया है, वो है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। किसके लिए? उत्तर पूर्वी राज्य, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे जाना आसान नहीं है, तो वहां पे बहुत सारी आम जनता के लिए वायु यात्राएं सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्य आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लो एस के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? यानी कि समुद्री पतन, जिसको हम समुद्री बंदरगाह जिसे बोलते हो आप, वो लो एस के निर्यात के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या ये भी कह सकते हैं कि जिससे लो एस का निर्यात किया जाता है वो समुद्री पतन का नाम बताओ। तो वो है मारमा गांव, और जो प्रमुख पतन है लो एस के निर्यात के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? दिल्ली से लेकर अमृतसर, पंजाब में जो अमृतसर पड़ता है और दिल्ली है, यहां से एक रास्ता रोड बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है, नेशनल हाईवे बनाया गया है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 या नेशनल हाईवे नंबर 1। उससे आगे क्वेश्चन है आपका कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान करती है? एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर की यात्राएं सुविधा प्रदान करती है, उस कंपनी का नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड पूरा। और वो क्या सेवाएं प्रदान करती है? वो तेल और प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवाएं दुनिया में सबसे बड़ी हैं? भारत के अंदर निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा क्या होती है? संचार का मतलब होता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो कौन सी है? डाक संचार सुविधा। कौन सी है? डाक संचार। डाक के द्वारा हम सूचनाओं को सबसे ज्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अभी आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन पुराने जमाने से भी हमारे भारत के अंदर डाक संचार बड़ी व्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सबसे सस्ता कौन सा है? जल मार्ग। जल के द्वारा हम आसानी से सस्ते
समय में पैसे में हम एक जगह से दूसरी जगह माल भेज सकते हैं। वैसे रेलवे को भी माना जाता है, लेकिन जल मार्ग जो है बहुत सस्ता होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है? कि भारत के अंदर जो वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, वो सबसे ज्यादा किस के निर्यात से मिलती है? तो वो मिलती है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी की मतलब सूचना, जैसे कि टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। तो इंटरनेट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, इसका हम निर्यात करते हैं, उससे हम सबसे ज़्यादा मुद्रा अर्जित करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा हम आज के दिन भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं इस पाठ के, और इस भूगोल के अंदर सबसे ज़्यादा सारे आंशिक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो अभी इस भूगोल के अंदर जो आंशिक क्वेश्चन के अलावा जो अभ्यास के प्रश्न है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सब बच्चों को आप सुविधा प्राप्त हो और अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोजाना नई नई वीडियो देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।